शांति। आज 3 अगस्त 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 3 अगस्त 2022 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ कुछ आत्माएं कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि इन्होंने ऐसा ही पुरुषार्थ रखा लंबे समय तक तो डेफिनेटली ऊंच पद पा लेंगे। और इन सब आत्माओं का जो फीडबैक मिल रहा है उसका आधार ये है, चेकिंग एंड चेंज करते हैं फास्ट, और बुद्धि में उनके हमेशा ईश्वरीय ज्ञान चलता रहता है। निमित्त मात्र जहां पर भी है अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो यही बात आज की साकार मुरली में आई है। पूरा खेल हमने जो देखा वो ईश्वरीय बुद्धि का है, दिव्य बुद्धि का है। जीवन में जो भी आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं तो उसका आधार भी ये दिव्य बुद्धि ही है। जब कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है तो उसके लिए कहा जाता है कि ये बुद्धिमान है, और कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं रहता है तो उसको कहते हैं कि ये तो बुद्धू है। तो बुद्धिमान और बुद्धू ये भी बुद्धि के आधार पर है, और बुद्धि का काम हम सब जानते हैं। बुद्धि महसूस करती है, बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि के अंदर ही मेमोरी रहती है, याद करने की ताकत बुद्धि में रहती है। तो पूरा खेल बुद्धि का है। इसीलिए राजयोग को बुद्धि योग कहा गया है। बुद्धि के बारे में हमने डिटेल में दूसरे अध्याय में सांख्य योग जो कपिल मुनि का है उसमें व्यवसायत्मिकता बुद्धि या निश्चयात्मक बुद्धि ये शब्द देखे हैं। मुरली में ये शब्द कई बार आता है, निश्चय बुद्धि करके, क्योंकि बुद्धि में निश्चय होता है। बुद्धि अंदर से कहती है यस यही सत्य ज्ञान है, बाकी सब असत्य है। तो ज्ञान भी बुद्धि में ठहरता है। इसलिए बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अब ये बर्तन कौन सा है और शेरनी का दूध क्या है? तो शेरनी का दूध है ईश्वरीय ज्ञान, और बुद्धि वो बर्तन है जिसको कहा गया पात्र। देखो, पात्र शब्द संस्कृत का है। पात्र का अर्थ एक होता है कि लायक। जो शब्द हमने देखे भगवत गीता के 17वें अध्याय में, देश काले च पात्र च, माना देश काल और पात्र देखकर दान देना है। पात्र माना लायक देखकर दान देना है। अगर वो लायक नहीं है तो उसको दान नहीं देना है ना। तो ये सब शब्द हमने देखे हैं। तो पात्र बुद्धि को भी कहते हैं, और बुद्धि ही आपको डिसीजन देती है कि किसको मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए या नहीं लग जाना चाहिए, या कितना ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए, कितना ईश्वर के अर्थ दान पुण्य करना चाहिए, ये सब बुद्धि डिसाइड करती है। और बुद्धि में जितना निश्चय होगा उतना, बाबा ने आज एक शब्द इस्तेमाल किया, बहुत डीप शब्द है, जो समझने वाला समझे, कि अगर बुद्धि में निश्चय हो जाए कि भगवान हमें संगम युग पर 21 जन्मों के लिए राजा ही दे रहा है, तो बाबा ने कहा एकदम चिपक जाएंगे, एक सेकंड भी छोड़ेंगे नहीं बाबा को। ऐसे शब्द बाबा ने आज इस्तेमाल किया है। तो अगर एक सेकंड भी छोड़ते हैं, इसका मतलब पूरा निश्चय नहीं है, तभी तो छोड़ते हैं। नहीं तो आप देखो, हम तो बाबा के बच्चे बन गए, ज्ञानी तो आत्मा कहलाने लगे अपने आप को। तो जो भक्त है, जिनके पास ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वो भी अपने को कान के नीचे मारते हैं या कान पकड़ लेते हैं, अगर वो भूल जाते हैं भगवान को तो। माना भक्त है, बच्चा नहीं है अभी तक, भक्त है, लेकिन वो भक्त भी इतना अटेंशन रखता है कि अगर मैं भूल जाता हूँ भगवान को, तो उसको ऐसे लगता है कि उसने कोई तो बड़ी गलती कर दी। भगवान को भूलना या फिर उसकी बातों को भूलना, या जो भी भक्ति मार्ग में कर्म कांड करते हैं, देखो कर्म कांड के पीछे भी राज बहुत गहरा है। सुबह से लेके रात तक हर प्रहर में भक्ति मार्ग में अपने को बांध के रखते हैं, बांध के रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? क्योंकि उस बहाने भगवान की याद रहेगी। भक्ति मार्ग ने भी बहुत सारी युक्तियां लड़ाई है कि भगवान की याद रहे, अलग अलग तरीके से। तो कैसे याद रहेगी? तो भारत में तो भगवान को राम कहते हैं, तो ग्रीटिंग वर्ड ही वो बना दिया, राम राम, राम राम कहते हैं ग्रीटिंग वर्ड, जब भी मिलते हैं राम राम कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी किसी से मिलेंगे पहले राम की याद आएगी, परमात्मा निराकार राम की याद आएगी। कई लोग तो अपने बच्चों का नाम भी रख देते हैं राम कृष्ण, है ना, देवताओं के नाम रखते हैं। और फिर इसके ऊपर कहानियां भी बना दी कि वो अजामिल को कैसे उसकी सदगति हो गई, क्योंकि बेटे का नाम रखा था नारायण, और अंतिम समय उसने नारायण 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 ऐसे पुकारा, तो स्वयं नारायण आके उसको लेके गए, तो उसके धाम में चले गए। तो ये सब क्यों किया गया? इन सब के पीछे एक ही राज है, सीक्रेट यही है कि ये न के न प्रकरे न कहते हैं, माना किसी भी तरह से भगवान की याद बुद्धि में रहे। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ये पता था कि जब भगवान की याद बुद्धि में रहेंगी तो हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, हमसे अच्छा कर्म ही होगा। और इसके ऊपर कितने सारे क्लासेस कराते हैं भक्ति मार्ग में, बहुत फेमस होते हैं ये क्लासेस। कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए उसकी विधि बताते हैं। अभी एक तो संस्था ऐसे है, वो कहती है आप स्टेशन पे जाके खड़े रहो, आपने देखा भी होगा, मार्केट में खड़े रहो ढोलक लेके, और बस भगवान का नाम लेना चालू करो, क्योंकि आप भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो भगवान आपके इस कर्म से खुश हो जाएगा। बस उसके नाम में इतने मस्त हो जाओ कि देह की सुध बुध भूल जाएगी। तो उनको भी नशा चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है उनको। कई लोग सोचते हैं कि आवाज नहीं करना चाहिए, साइलेंस में नाम लेना चाहिए, तो वो विजय माला लेकर बैठते हैं,
अपना हाथ उसमें डाल देते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रहता है, किसी को दिखाई न दे, और बस उनका अजपा जाप चलते रहता है अंदर ही अंदर। एक तो ऐसा विदेशी है जिसका कृष्ण से इतना प्यार है कि वो जब भी जर्नी पर जाता है 2 सीट बुक करता है, और एक सीट पर वो कृष्ण का फोटो रखता है, एक सीट पर खुद रह जाता है, कहता है मेरा पार्टनर है ये। तो भगवान को पार्टनर भी बना लिया है। ये प्रैक्टिकल अभी हो रहा है कलयुग में। ऐसे भक्त है, आप सोचो आगे कैसे भक्त रहे होंगे। तो कहने का भाव ये है कि भक्त भी अपनी याद को परमात्मा में स्थित करने की कोशिश करते। हमने देखा महाराष्ट्र में संत होके गए, उन्होंने कहा जो घड़ी भगवान की याद के बगैर गई वो घड़ी तुमने वेस्ट कर दी, नुकसान कर दिया आपने, ऐसा नुकसान मत करो। बाबा यही बात आज की मुरली में कह रहा है हम बच्चों को। हम कितने भाग्यवान है, स्वयं भगवान हमको कह रहा है कि बच्चे, जिस समय तुम्हारी बुद्धि में निश्चय हो जाएगा कि स्वयं भगवान हमको 21 जन्मों की रजाई दे रहे हैं, तो 1 सेकंड भी बाबा से अलग नहीं हो सकते, आप चिपके रहेंगे। और यही काम ब्रह्मा बाबा ने करके देखा। बाबा को किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि विनाश हो रहा है और मुझे राजाई मिल रही है, तो तुरंत धक से स्वाहा हो गए, झाटकू कहते हैं उसमें, और माताओं की कमेटी बनाई। अभी देखो लोग पूछते हैं हमको, करे नहीं करे, कितना करे, सोचना पड़ रहा है उनको। हालांकि ये जरूरी है कि घर गृहस्थ में रहने वालों को बैलेंस से चलना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। लेकिन फिर भी अगर ट्रस्टी बनकर चलते हैं, है ना, ट्रस्टी बनकर चलते हैं, जिसको आज बाबा ने कहा निमित्त भाव से चलते हैं, तो भी बाबा के वारिस बच्चे कहे जाएंगे। तो कहने का भाव पूरा मैं आता हूँ बुद्धि के ऊपर, यहीं पे नंबर बन रहे हैं। और जो बाबा को याद करते हैं वो ज्ञान के आधार पर याद है। देखो ये चारों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं हमारे। जब हमको ज्ञान मिलता है कि हम आत्मा है, बिंदी है, और परमात्मा भी बिंदी है, और वो परम धाम निवासी है, और ये हमारा अंतिम जन्म है, तो ये ज्ञान हो गया। इस ज्ञान के आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को पुरानी दुनिया, पुरानी संबंधी, पुराना देह और देह के पदार्थ, इन सब से निकाल कर बुद्धि को डायरेक्ट करते हैं कि तुम परम धाम में स्थित हो जाओ और बाबा से शक्तियों को ग्रहण करो। ये किस आधार पर करते हैं? ज्ञान के आधार पर। तो योग का आधार ज्ञान है, और जैसे जैसे हम योग में स्थित होने लगते हैं, हमारे अंदर बाबा के द्वारा ज्ञान, गुण और शक्तियां धारण होने लगती हैं, धारण होती है। बुद्धि रूपी पात्र में ये सब शक्तियां धारण होने लगती है, और जितनी ये शक्तियां धारण होते रहेगी उतनी हमारे द्वारा सेवा होती रहेगी। तो देखो चारों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए। ज्ञान के आधार पर योग है, योग के आधार पर धारणा है, और धारणा मूर्त के हर कर्म में सेवा है। पर शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत ईश्वरीय ज्ञान से है। और जिसको ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान, वो कभी भी बाबा से कृपा और आशीर्वाद नहीं मांग सकता। यही बात आज की मुरली में बाबा कह रहा है कि बच्चे, कृपा और आशीर्वाद नहीं मांगो, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। आप खुद कृपा करो अपने ऊपर। कैसे कृपा करेंगे? हमने कृपा शब्द का अर्थ भी देखा था। कृपा मतलब इसमें 2 शब्द है, कर और पा। कर और पा।
तो खुद करना है और पाना है। आशीर्वाद मांगना नहीं है। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो लौकिक में भी लोग हमको ऑटोमेटिकली दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि ये बहुत अच्छी सेवा कर रहा है बाबा की, है ना। इसके द्वारा बहुत आत्माओं को सुख मिल रहा है। घर में भी अगर कोई बच्चा है, वो अगर आज्ञाकारी है, सपूत है ना, घर का ध्यान रखता है, माँ बाप का ध्यान रखता है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ता है, तो माँ बाप की आशीर्वाद अपने आप मिलती है। माँ बाप को मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलती है। माँ बाप देखता है कि ये आज्ञाकारी है बच्चा, तो उसको ऑटोमेटिकली आशीर्वाद मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर भी शिव बाबा से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे निरंतर श्रीमत पर चलते रहते हैं, जिनकी बुद्धि में श्रीमत स्पष्ट है और हर सेकंड श्रीमत में मनमत नहीं मिलाते, इतना तो चलता है, इतना तो हम कर सकते हैं, बाबा को भी पता है, बाबा को ही याद दिलाते हैं बाबा की श्रीमत। तो ऐसे चालाकी से चलने वाले नहीं। बाबा के घर में चालाकी नहीं चल सकती। हालांकि करते हैं, कई भाई बहने चालाकी करते हैं और माया कराती है उनके द्वारा। माया ऐसे ऐसे संकल्प लाते हैं कि बात मत पूछो। कहते हैं कि नहीं इतना तो चाहिए, कैसे होगा, वगैरह वगैरह बहाने लाती है माया। जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं, ये सब माया है। तो चेक करना चाहिए कि मैं माया की बहानेबाजी तो नहीं कराता हूँ, क्योंकि माया ऐसे संकल्प लाएगी कि 100% से आप नीचे आ जाएंगे। तो बुद्धि में यथार्थ ज्ञान होगा, वही बाबा की याद में रह सकता है, नहीं तो मुश्किल है। मुश्किल है, याद की यात्रा ठहर नहीं सकती। इसीलिए हम ये मुरली के सीक्रेट्स की गहराई में जाने का क्यों सोचते, क्योंकि जितना गहराई में आप जाएंगे उतना हीरे माणिक मोती सभी आपको वैल्यूएबल जूवेल्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, आपको मिलेंगे। जितना गहराई में जाएंगे उतने मिलेंगे। जैसे वो गोताकार होते हैं ना, समुन्दर में गोता लगाते हैं और बहुत मुश्किल के बाद उनको मोती मिलते हैं। ऐसे ही ये भी ज्ञान का सागर है। ज्ञान के सागर ने जो मुरली हमको सुनाई है, उसकी जितनी गहराई में जाएंगे और मनन चिंतन करेंगे, उतनी वो पॉइंट हमारे अंदर बैठने लगेगी। तो बाबा ने यही बात आज की मुरली में कहा कि ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी है और करानी भी है। ज्ञान युक्त, तो इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। ज्ञान युक्त माना वहां पे भावना नहीं होनी चाहिए। जहाँ ज्ञान है वहाँ भावना नहीं, जहाँ भावना है वहाँ ज्ञान नहीं। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। कई बाबा के बच्चे भक्ति मार्ग की मान्यता लेकर यहाँ पर आते हैं। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में भावना होती है, पर भावना और विवेक का संतुलन रखना है ना। विवेक भी चाहिए। विवेक माना यथार्थ याद। फिर ये मांगना, एक्सपेक्टेशन पूरा बंद हो जाएगा कि बाबा को दिखाई नहीं देता, मैं इतना दुखी हूँ, इतने प्रॉब्लम में है, बाबा मदद क्यों नहीं करता। बाबा को अगर जीवन दिया है तो बाबा को मदद करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, ये बाबा को याद दिला रहे उसका कर्तव्य, जैसे बाबा भूला हुआ है। कभी कभी ऐसे लगता है कई बच्चों को कि बाबा मदद नहीं करता, बिल्कुल साक्षी हो जाता है। और कल ही मुरली में बाबा ने कहा था कि बाप मदद के लिए बंधायमान है, लेकिन सच्चे दिल पर साहब राजे। सच्ची दिल से बाबा को अगर याद करते हैं, है ना, जिसमें स्वार्थ कोई नहीं हो, तो बाबा का वायदा है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो इस शब्द के ऊपर गहराई में जाइए कि ज्ञान युक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि ऐसे ज्ञान युक्त होगी, फिर उसके लिए बाकी के सब बहुत सहज है। क्या सहज है,
उसके लिए बलिहार जाना सहज है। जैसे ब्रह्मा बाबा बलिहार गए क्योंकि बुद्धि ज्ञान युक्त बन गई। हालांकि शुरुआत में बाबा ने ज्ञान नहीं दिया था, बाबा अपनी शक्ति से चला रहा था, जैसे आज भी मुरली में कहा है। और एक बहन थी जिसके शरीर में बाबा आके सब राज खोलते थे, तो मम्मा बाबा उसके ऊपर मनन चिंतन करते थे क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं था। धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान देना चालू किया। लेकिन फिर भी देखो, ये आत्माओं का कमाल है कि बाबा के ऊपर बलिहार गई है, झाटकू बन गई। और इसी पर ही पूरा खेल है। सुदामा का मिसाल बाबा ने बताया है। देखो, लौकिक में भी कोई किसी को मदद करता है समय पर, तो उसको जिंदगी भर याद किया जाता है। और यहाँ पर हम किसके राइट हैंड बन रहे हैं? मदद तो कह नहीं सकते भगवान की, हालांकि शब्द आता है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो हमारा ही भाग्य बन रहा है। मुझे तो लगता है ये देना शब्द भी ठीक नहीं है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं जो पूरी दुनिया को देता है? ये एक दूसरा एंगल आज की मुरली में आया है। बाबा ने प्रश्न में ही कहा है कि ईश्वर दाता है, फिर भी ये रस्म क्यों है ईश्वर अर्थ दान देने की? तो बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे को माँ बाप अपना सब कुछ दे के चले जाते हैं, ऐसे ही संगम युग पर जब हम बाबा को सब कुछ दे देते हैं, तो बाबा हमको हमारा ध्यान रखता है। कब तक? 21 जन्म की बलिहार जाता है। 21 जन्म हमको राजा ही देता है। हालांकि बाबा ने मुरली में यहाँ तक कहा है कि 21 जन्म नहीं, पूरा 3/4 आपको सुख मिलता है ना। ये केवल आखिरी कुछ जन्म है जहाँ पर हम दुख का अनुभव करते हैं, नहीं तो हमारे 3/4 ड्रामा में जो पार्ट है वो सुख का पार्ट है हमारा। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि संगम युग पर हम बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं, सब कुछ ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाते हैं। अभी आप चेक करना, क्या मैंने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाया है? ऑब्वियसली जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं उनको ट्रस्टी बनकर चलना है ना, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी है, घर को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो उनको बैलेंस में चलना ही है। लेकिन बाकी जो कुमार कुमारियां है या समर्पित भाई बहन हैं, वो तो टोटल उन्होंने अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प ईश्वर के सेवा के लिए दिया है ना। तो हर वक्त उनके लिए तो नेचुरल होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, नंबरवार है बाबा के बच्चे। एक तरफ है घर गृहस्थी, जिनको मैंने देखा है कहाँ ये बंधन हमारा हो गया। अगर ये बंधन नहीं होता तो हम कितनी सेवा कर सकते थे। और दूसरे तरफ जिनको कोई बंधन नहीं है ना, उनकी भी अवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितनी गृहस्थियों की है। तो कहने का भाव ये है कि ये अंदर के लगन की बात है। आपके अंदर परमात्मा के लिए प्यार है तो फर्क नहीं पड़ता आप समर्पित है या गृहस्थ में रहते हैं। अगर एक बाप को पहचान लिया है और परमात्मा के लिए सच्चा प्यार है, तो बाकी सब गाड़ी अपने आप पटरी पर चलती है, फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में और गोवा के तरफ भी जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, उसके पीछे ना एक बहुत शब्द अच्छा लिखा जाता है। वो लिखते हैं देवा काळजी, माना परमात्मा को देव कहते, काळजी माना चिंता, कहते भगवान को मेरी चिंता है। इनका कहने का भाव है, कहते मैं चिंता क्यों करूं जब मेरी चिंता करने के लिए स्वयं भगवान बैठा हुआ। इतना इतना निश्चिंत रहते। अगर भक्ति मार्ग में भक्त लोग इतना निश्चिंत रहते तो हमको कितना निश्चिंत रहना चाहिए। आप सोचो, उनके पास तो यथार्थ ज्ञान भी नहीं है, कर्मों की गति नहीं है, 84 जन्मों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी अगर इतने निश्चिंत रह सकते हैं, और वो किसके आधार पर रहते हैं? वो तो इष्ट देव माना हमको ही याद करके निश्चिंत रहते हैं।
तो जिनको याद करके भक्त निश्चिंत रहते हैं, वो आत्माएं कितने निश्चिंत होने चाहिए। जिनको याद करके भक्त स्मृति स्वरूप बनते हैं, तो वो स्वयं कितने स्मृति स्वरूप होने चाहिए, आप सोचो। तो डेफिनेटली हमारी अवस्था भक्तों से अच्छी जरूर होनी चाहिए, लेकिन कब होगा? जब बाबा ने इसका आज सॉल्यूशन दिया। बहुत बार ये शब्द आया है, और ये शब्द मेरे ख्याल से क्रक्स है पूरे अपने ज्ञान का। एक निश्चय बुद्धि और दूसरा निमित्त भाव। निमित्त, इस शब्द को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि आई एम द इंस्ट्रूमेंट। मुझे कोई और चला रहा है। जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कोई और चलाता है, वैसे मुझे भी कोई और चला रहा है। वो बांसुरी का उदाहरण देते हैं ना, बांसुरी अंदर से खाली है और उसमें छिद्र है। छिद्र है माना होल है, माना कमियां है, और अंदर से पूरी खाली है, लेकिन फिर भी उससे सुमधुर संगीत क्यों निकलता है? क्योंकि बांसुरी अपने आप को ऑफर करती है, दूसरे को ऑफर करती है। ऐसे ही भले हम अंदर से खाली है, हमारे अंदर अवगुण रूपी छिद्र है, लेकिन जब हम अपने जीवन को ईश्वर को दे देते हैं, तो उसमें से मधुर संगीत चलने लगता है। इसी को कहते हैं निमित्त भाव। निमित्त भाव बहुत बड़ा अभ्यास है। अगर ये निमित्त भाव हमारे रोम रोम में आ जाए, तो बस हमारा बेड़ा पार है। सदा न्यारा और प्यारा बन जाएंगे, कभी भी किसी लेस में नहीं आएंगे, हलचल में नहीं आएंगे। हर वक्त वो प्रगति का अनुभव करेंगे, हर वक्त, हर क्षण, क्योंकि निमित्त है। और उनको ये रियलाइज होगा, अनुभव से मैं कह रहा हूँ, उनको ये रियलाइज होगा कि वो स्टेज पर है, दुनिया उसे देख रही है। क्योंकि निमित्त बनाने वाला कौन? किसने निमित्त बनाया है? तो निमित्त बनने वाले में सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। सोचो, आप थोड़ा गहराई से इसके ऊपर सोचना, चिंतन करना। निमित्त तो वर्ल्ड की स्टेज पर अपने को अनुभव करेंगे, और उनके अंदर ये हमेशा रहेगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड की स्टेज पर है तो लोग उन्हें देख रहे हैं, एग्जाम्पल है वो दुनिया के सामने। तो ऑटोमेटिकली उनके कर्म इतने श्रेष्ठ हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो इतने श्रेष्ठ हो जाएंगे कि उनके द्वारा कभी विकर्म हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया उन्हें देख रहे है। भक्ति मार्ग में कहते भगवान देख रहा है, यहाँ पे बाबा ने देखा भगवान तो देख ही रहा है, लेकिन दुनिया भी देख रही है, तो दोनों देख रहे हैं। बाबा ने इसके बारे में कहा हुआ है कि आपके तरफ दुनिया की नजर जाएगी। और मैंने यह अनुभव किया कि जब हम जर्नी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग हमारे तरफ देखते हैं कि इनमें कुछ अलग ही चमक है। एक ट्रेन में तो आपको अनुभव सुनाता, हम जा रहे थे, साइड लोअर सीट में बैठे थे, वो आजू बाजू में कुछ लोग बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। उन्होंने सामने से पूछा कि आप क्या करते हैं? आपके द्वारा हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ वाइब्रेशन आ रहे हैं। माना जो अच्छे लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं। तो हमारी माताएं भी कई बार ना वाइट ड्रेस पहनकर बैच लगाकर सुबह सुबह क्लास में आती है, तो फरिश्ते की तरह लगते हैं। तो संगठन में ये दिखाई देंगे कि ये फरिश्ते हैं करके, आपके चेहरे के द्वारा वो ग्लो होगा, वो प्यूरिटी होगी, वो रूहानियत होंगी, लोगों को ये आकर्षित करेगी, क्योंकि ये दिखाई देती है, छिप नहीं सकते फरिश्ते। वो प्रसन्नता, वो मुस्कुराहट, वो रूहानियत, तो ऑटोमेटिकली बाप समान विश्व में वो एग्जाम्पल बनेंगे, और लोग कहेंगे कि हमको भी इनके जैसा बनना है। और वो हमेशा सुख के झूले में झूलते रहेंगे। यही आज की पूरी मुरली है। तो आज पूरा दिन भर ये अटेंशन रखेंगे
कि मेरे शरीर और जीवन रूपी बांसुरी मैंने परमात्मा को सौंप दी है। अभी वो इसमें से सुमधुर संगीत जैसे बजाना चाहे बजाए। मैं निमित्त हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ और घर चलने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। अच्छा, आज 3 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में, बहुत काल का अभ्यास। महसूस करेंगे कि मैं इस शरीर के मालिक हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मस्तक मणि हूँ। शरीर की सभी कर्मेंद्रियां मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। ज्ञान के सागर शिव बाबा की संतान हूँ मैं। शिव बाबा से ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मेरी बुद्धि ज्ञान युक्त बन रही है और इसी ज्ञान युक्त बुद्धि से मैं रूहानी यात्रा कर रही हूँ। दिव्य बुद्धि के द्वारा मैं शिव बाबा को परम धाम में देख रही हूँ और स्वयं को भी बाबा की छत्र छाया में अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम में बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे द्वारा ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ विश्व में फैल रहा है। मैंने महसूस किया कि अंतिम जन्म हर सेकेंड बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ ईश्वर को देकर उसे अपना वारिस बना लिया। मेरा अंतिम जन्म शिव बाबा पर बलिहार है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ और बाबा के साथ विश्व की सर्व आत्माएं मुझे देख रही है। बाबा की याद से विश्व की सर्व आत्माओं को मैं बाबा का पवित्रता का प्रकाश फैला रही हूँ। विश्व के आगे एग्जाम्पल हूँ। मैं ये रियलाइज कर रही हूँ, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख बाकी सब करेंगे। मुझे बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत सुखी हूँ। सुख के झूले में झूल रही हूँ। मास्टर सुख की सागर हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमसे इनमें नूर है, तुम मेरे हो। तुमने कल्प कल्प मुझे अपना वारिस बनाया, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवार्थ दान दिया है। तुमने हर कल्प रूहानी यात्रा की है और औरों को भी कराई है। तुम निमित्त बनकर विश्व की स्टेज पर हो, इसलिए तुम्हारा स्वतः और सहज प्रगति का अनुभव तुम करते हो।
तुम सदा न्यारे और प्यारे रहते हो, इसलिए मुझ बाप को बहुत प्रिय हो। ऐसे ही सदा सुख के सागर में समाये रहो, सुख के झूले में झूलते रहो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा बहुत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।